ईरान और इजराइल के बीच भले ही युद्ध रुक गया हो, लेकिन युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के कई परमाणु संयंत्रों पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया। इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के विभिन्न देशों को यही लग रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के मामले में फुस हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो खतरनाक है। वो ये बता रही है कि ईरान को अमेरिकी हमलों से नुकसान नहीं हुआ और वो अपने परमाणु कार्यक्रमों में बहुत पीछे चला गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि क्या परमाणु बॉम्ब बनाने की बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है ईरान। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चला युद्ध और फिर अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध विराम का ऐलान। अब सवाल ये कि आखिर इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका का मकसद कितना पूरा हुआ? क्या ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा पूरी तरह से टल गया है? अगर हाँ, तो फिर इन सैटेलाइट की तस्वीरों को देखकर अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। मैक्सर सैटेलाइट की ओर से जारी ताजा तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। 29 जून की तस्वीरों में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने जिस क्षेत्र को टारगेट किया था, अब तेजी से काम होता दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुदाई के यंत्र और क्रेन जाते हुए दिख रहे हैं। पहाड़ी के नीचे एक बुलडोजर और ट्रक भी नजर आ रहा है। निर्माण से जुड़ी मशीनें एंट्री गेट और परिसर के पूर्वी हिस्से वाली इमारत पर भी काम कर रही हैं। ये वही इलाका है जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। अब सवाल ये कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्र को तबाह कर दिया है, तो फिर सैटेलाइट तस्वीरों में क्या काम होता नजर आ रहा है? खबरों की माने तो अमेरिका के हमले के बावजूद ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं। वहीं अमेरिका की लगातार चेतावनी के बावजूद ईरान दोबारा से परमाणु हथियारों पर काम तेजी से कर रहा है। एक्सपर्ट की माने तो ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज के पास एक रहस्यमयी परमाणु साइट पिकेक्स माउंटेन का भी खुलासा किया है।